बीजेपी के बारे में एज अ पार्टी बीजेपी को आप कैसा मानते हैं? अच्छा मानते हैं, बुरा मानते हैं, देखिए, खराब मानते मुझे लगता है बीजेपी एक ऐसा संगठन है जिसकी अ, जिसका जो उद्देश्य है वो राष्ट्रीय एकता और सनातन को सशक्त करना है। हैं? तो सच में आप ये मानते नहीं, डेफिनेटली मैं तो जब कांग्रेस में था, मैं 2019 का चुनाव राजनाथ सिंह के खिलाफ लड़ा लखनऊ में। मुझसे पूछा आरएसएस के ऊपर सवाल, तो मैंने कहा कि आरएसएस को राष्ट्रद्रोही नहीं कहा जा सकता। आरएसएस तो राष्ट्रभक्त संगठन है। तो फिर आपके ये विचार क्यों रहे 2022 में? पहले मैं 2020 का बोलूँगा, फिर 2022 का बोलूँगा, ठीक है? 2020 में आपने कहा बीजेपी से नोटबंदी के लिए माफ़ी मंगवानी चाहिए। आपने कहा बीजेपी के जो नेता हैं, वो जो बात करते हैं, उसका कोई लॉजिक नहीं है, वो बेलॉजिक बात करते हैं। आपने कहा कि तुम्हारी जो पार्टी के रहनुमा हैं, बुज़ुर्ग हैं और संस्थापक हैं, वो आज़ादी की लड़ाई के वक़्त अंग्रेज़ों की दलाली कर रहे थे। आपने कहा वतन के गद्दारी करने वालों को मुसलमानों से वतन परस्ती का सबूत मांगने देने लेने का कोई हक नहीं है। देश की आजादी की लड़ाई में जब अपनी जवानियों को कुर्बान कर रहे थे हिंदू मुसलमान मिलके, तुम्हारे पार्टी के संस्थापक लोग अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे। और एक सवाल खड़ा होता है मेरे दोस्तों कि हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में इनका एक भी नेता शहीद नहीं हुआ। 2022 में आपने कहा बीजेपी ने धर्म का दुरुपयोग किया, राम का दुरुपयोग किया। आज आप बीजेपी को ठीक मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने धर्म का दुरुपयोग किया, भारतीय जनता पार्टी ने राम का दुरुपयोग किया, कांग्रेस भगवान राम का सदुपयोग भी नहीं कर पाई। आप फिर विषय को गलत दिशा में ले जा रहे मैं हैं। तो आपकी नो बातें नो कह रहा नो हूं नो, आचार्य जी। आपने जो मैं पास्ट में कहा, सुनो ना, उसको आज मैं उद्धृत कर रहा हूं। मैं राहुल जी, ये पांचों बातों पर आपको बिल्कुल जवाब दूंगा। मैं किसी सवाल से थोड़ी भागता हूँ। जी। मैं ये कह रहा हूं, हिंदुस्तान के मुसलमान को गद्दार कहना, मैं इसके आज भी साथ नहीं। मैं हिंदुस्तान के मुसलमान को गद्दार नहीं मानता, आज भी नहीं मानता। आप मानते एक बीजेपी ने सेकंड, एक धर्म का सेकंड, एक दुरुपयोग किया? सेकंड, एक सेकंड, पहले मेरी बात को सुनिए। मैं मानता हूं कि जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं उन्हें गद्दार कहा जाए। मैं मानता हूं जो देश को गलत दिशा में ले जाने का काम ओवैसी कर रहे हैं या समाजवादी पार्टी कर रही है, वो मुसलमानों के साथ भी ठीक नहीं कर रही है। मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान में पैदा होने वाला हर मुसलमान को अगर आप गद्दार कहेंगे तो ये ठीक नहीं है, मैं इसका विरोध करूंगा। मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान में ही पैदा होने वाले अशफाक उल्ला खां भी थे, वीर अब्दुल हमीद भी थे, एपीजे कलाम भी थे, मौलाना आजाद भी थे, ये भी मुसलमान थे। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जो इस देश की मिट्टी को नमन करे, वो हिंदू हो या मुसलमान, मैं उसको प्यार करता हूं। हिंदुस्तान के अंदर बहुत सी पार्टियां आई, बहुत सी पार्टी गई। देश का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके आज तक वो सब प्रधानमंत्री अपने अपने तरीके से उन्होंने देश की सेवा की। पर जितने सख्त फैसले इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, देश के हित में नरेंद्र मोदी जी ने जितने सख्त फैसले लिए, इतने सख्त फैसले किसी ने नहीं लिए। इसीलिए मैं कहता हूं, सारे प्रधानमंत्रियों का सम्मान करते हुए आज मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री ना हुआ है ना होगा।